Look at page number 37. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 शुरू होता है आपका। निशान लगा लें अपनी अपनी बुक्स पे और ये सारी एक्सरसाइज साथ साथ सॉल्व करते जाएं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। क्वेश्चन का आंसर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तमाम क्वेश्चंस के आंसर अंडरलाइन कर दिए गए हैं। ये टॉपिक्स आपने पहले पढ़े हुए हैं। अब मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि किस सवाल का जवाब कहाँ पे और किन किन लाइनों पर मुश्तमिल है। वो तमाम लाइंस आपने अंडरलाइन कर लेनी है या हाईलाइट कर लेनी है। क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है, प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स आल्सो को काट दीजिए। प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स, अब दो ज़रूरियात के लिए पौधे जो हैं वो जानवरों पर इंहिसार करते हैं। नंबर 1 है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑल एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस गैस फ्रॉम एयर। अब हम सब जानते हैं कि प्लांट्स फूड प्रोसेस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपनी फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स को चाहिए होती हैं और ये गैस वो हवा से लेते हैं। ये गैस इंसान और जानवर रेस्पिरेशन के अमल के दौरान हवा में खारिज करते हैं। पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके अपनी खुराक तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर पौधे खुराक तैयार नहीं कर सकते। फॉर पॉलिनेशन एनिमल्स आल्सो हेल्प सम प्लांट्स इन देयर पॉलिनेशन। एनिमल्स भी जो है वो कुछ पौधों की पॉलिनेशन में मदद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शहद की मक्खियाँ और इसी किस्म के दूसरे इंसेक्ट्स पौधों के फूलों में मौजूद पोलन ग्रेन्स की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली का सबब बनते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 का आंसर। आप लोग निशान लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसका आंसर पेज नंबर 37, 38 और 39 पे मौजूद है। लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन मैंने आपके लिए थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। सवाल आप पहले याद कर चुके हैं। जो लाइंस अब मैं अंडरलाइन करूंगी आपने वही याद करनी है। देखें ये जवाब स्टार्ट होता है एबायोटिक कंपोनेंट से, निशान लगाइए। एबायोटिक कंपोनेंट्स मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कहलाते हैं। इनमें लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर एंड वाटर आर एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एनवायरनमेंट। किसी भी माहौल के एबायोटिक फैक्टर्स में लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर और वाटर शामिल हैं। सबसे पहले है लाइट। लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। द अल्टीमेट source of light energy is the sun. Plants need sunlight for photosynthesis. इसके बाद आपने निशान लगाना है मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। जो हिस्से मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं आपने वही याद करने हैं। ब्रैकेट्स के अंदर भी मैंने इनको कर दिया है। हम जानते हैं कि लाइट ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और ज़मीन पर ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो सन है। अगर सन की लाइट ना हो तो पौधे अपनी खुराक प्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिजल्टेंटली कोई भी लिविंग जो है वो चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं वो फिर ज़िंदा नहीं रह सकते क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स अपनी खुराक के लिए डिपेंड करते हैं पौधों पर और पौधे अपनी खुराक के लिए डिपेंड करते हैं लाइट पर। नंबर 2 है हमारे पास एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर। The heat of the sun greatly influences the temperature of a place. Some places on the earth like deserts are too hot and others like glaciers are too cold for animals and plants to survive. टेम्परेचर को सबसे ज़्यादा जो मुतासिर करता है वो सूरज है। हम देखते हैं कि ज़मीन पर कुछ ऐसी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हैं जैसे कि डेजर्ट्स, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है दिन के वक्त। और दूसरी तरफ ज़मीन पर पाए जाने वाले ग्लेशियर्स जो कि बर्फ़ के पहाड़ हैं वो बहुत ही ठंडी जगह हैं कि ना तो बहुत गर्मी में रहा जा सकता है ना बहुत सर्दी में। उसके बाद आपने अंडरलाइन करना है मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव एट टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस। ज़िंदगी के लिए जो सूटेबल
टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस है। इससे ज़्यादा या इससे कम लाइफ के लिए सूटेबल या हमारी सर्वाइवल के लिए या प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए सूटेबल नहीं होता। अंडरलाइन जो लाइंस हैं वो आपने भी अंडरलाइन करनी है और वही आपने याद करनी है। बाकी भी अहम पॉइंट्स हैं, लेकिन चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग था इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा शॉर्ट किया है। आप पहले ये डिटेल में याद कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज़ एयर। एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर। एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस। Air contains gases which are very important for the lives of animals and plants. Animals and plants respire in the oxygen of air. आपने पढ़ा हुआ है air is a mixture of gases that are oxygen, nitrogen and carbon dioxide and etc. etc. These gases are very important for life. We human beings take oxygen from the air for respiration and plants need carbon dioxide to make their food. हम सबको, चाहे हम पौधे हों या जानवर हों, गैस की ज़रूरत होती है। हम इंसान ऑक्सीजन सांस में अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए अपनी खुराक बनाते हैं और हम ये गैसें हवा से ही हासिल करते हैं। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। विदाउट सॉइल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वुड नॉट एग्जिस्ट। प्लांट्स गेट वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल भी एक हमारा एबायोटिक फैक्टर है। ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। आपने देखा होगा कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो ग्रो करती हैं ज़मीन के अंदर और ज़मीन से वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और पानी जो है वो ऊपर लेकर जाती हैं। तो सॉइल भी जो है वो ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारे इन्वायरमेंट का एबायोटिक फैक्टर है। नेक्स्ट वन, वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। It is present in the environment of every plant and animal. The amount of rainfall throughout the year determines the amount of water available at any place. अब पानी भी ज़िंदगी के लिए आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एबायोटिक फैक्टर ज़रूर है लेकिन ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बारिश जितनी ज़्यादा होगी किसी जगह पर उतनी ही पानी की मिकदार ज़्यादा होगी और जितना पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की तादाद भी उतनी ही ज़्यादा होगी। पहले आपने इतना हिस्सा अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट आपने करना है अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल। एज आई हैव टोल्ड यू कि जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे जानदारों की अक़साम भी उतनी ज़्यादा होंगी और जहाँ पे जितना पानी कम होगा वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स उतने ही कम पाए जाते हैं। यहाँ तक आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 मुकम्मल होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। आपने एक्सप्लेन भी करना है और एग्जांपल्स भी देनी है। नंबर 1 है आपके पास पैरासिटिज्म, नंबर 2 म्यूचुअलिज्म, देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। इनमें भी उन्होंने रोमन काउंटिंग ही लिख दी है और हमारे क्वेश्चन नंबर बी रोमन में है, लिहाजा आप ऐसा करें पैरासिटिज्म के ऊपर लिख लें ए, म्यूचुअलिज्म के ऊपर बी और टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स के ऊपर सी लिख लें ताकि हमें जवाब का निशान लगाने में आसानी रहे। पैरासिटिज्म का जवाब है 40 पेज नंबर 40 पे, म्यूचुअलिज्म का 41 पे, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स का 35 और 36 पे। पेज नंबर 40 पे देखिए पैरासिटिज्म। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का ए पार्ट मौजूद है। सबसे पहले आप डेफिनेशन उसकी लिखेंगे। पैरासिटिज्म इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन इज़ हार्म्ड और एंड अदर हेल्प्ड। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि पैरासिटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक फ़ायदे में और दूसरा नुकसान में रहता है। उसके बाद आपने हेडिंग इसी में बनानी है अ पैरासाइट। पैरासाइट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है और इसमें मैंने आपको मच्छर की मिसाल भी दी थी कि मच्छर जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहता है और उसे नुकसान पहुंचाता है और उससे खुराक लेता है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन विच द पैरासाइट फीड्स इज कॉल्ड द होस्ट। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है होस्ट की।
कि वो ऑर्गेनिज्म जिस पर पैरासाइट रहता है और उससे खुराक हासिल करता है उसको होस्ट कहते हैं। जैसे मच्छर और इंसान की मिसाल में इंसान होस्ट है और मच्छर पैरासाइट है। आगे आपने हेडिंग देनी है एग्जाम्पल। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पैरासाइट्स। A mosquito is a parasite. The mosquito uses our blood or the blood of another animal for food. We are the host and mosquito is a parasite. यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और उसका ए पार्ट मुकम्मल हुआ।